गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि उसमें प्रयुक्त होने वाले कारक और कारक चिन्हों के बारे में। उसके बाद हम बनाएंगे शब्द रूप। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि शब्द रूप कैसे बनते हैं कि उसमें है कारक और कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह जिन्हें कि हम विभक्ति भी कहते हैं, जो हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे कारक चिन्ह या विभक्ति कहलाते हैं। यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उसके बाद में अगर क्या आ रहा है, ने आ रहा है, को आ रहे हैं, से आ रहा है, या के लिए आ रहा है, या का, के, की, रा, रे, री आदि आ रहे हैं, तो ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, या विभक्ति भी इन्हें हम कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कारक और उनके चिन्ह। कर्ता चिन्ह कौन सा है? ने। कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने का भाव। हमने देखा यहाँ से करण कारक में भी है विभक्ति चिन्ह, और यहाँ पर अपादान कारक में भी है से। तो यहाँ पर होता है कि कोई चीज़ काम में लेकर के वो कार्य किया जाता है, और अपादान में होता है कि अलग होने का भाव है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर से अपादान कारक है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री ये इसके विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। तो हमने देखा कारक और कारक चिन्ह। इसके द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह से अब हम इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, संस्कृत में हम शब्द रूप बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम शब्द रूप बनाएंगे और देखेंगे कि संस्कृत में किस तरह से इन कारक और कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द जिस शब्द के उच्चारण में अंत में अ की ध्वनि आती हो, वो शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग का मतलब है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, तो वह शब्द, वह कौन सा? पुल्लिंग शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द जिसके उच्चारण में अंत में अ की ध्वनि निकलती हो, कौन सा शब्द कहलाता है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग हम देखें। हमने देखा कारक और उसकी विभक्ति देखी, अब हम देखेंगे कि संस्कृत में इन विभक्तियों का प्रयोग कैसे होता है। तो शब्द के साथ में विभक्ति का प्रयोग करके हम शब्द रूप बनाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द रूप कैसे बनाए जाते हैं कि शब्द और उसके साथ में विभक्ति का प्रयोग करके शब्द रूप बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कारक की क्या है विभक्तियाँ। हमने पहले देखा किसमें, हिंदी में देखा था कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान। अब हम यहाँ पर उसका तीनों वचनों में प्रयोग देखेंगे। हमारी विभक्तियाँ हैं, हम कर्ता ने, कर्म को ऐसे नहीं लिखे, हम यहाँ लिखते हैं विभक्ति प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में हम एक वचन में क्या जोड़ते हैं? अह। द्विवचन में औ, बहुवचन में आह। अब हम इसके साथ ही देखते जाएंगे कि क्या है बालक शब्द। कौन सा बालक शब्द हम बनाते जाएंगे। हमने देखा अह, यानी कि हम आगे कौन सा शब्द लगाएंगे? बालक, यानी कि शब्द लगा रहे हैं, उसके साथ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारा शब्द कौन सा बना है? बालकः। एक वचन में हमारा शब्द कौन सा बन गया है? बालकः। इसी तरह से यहाँ पर अगर द्विवचन में बालक, यानी कि शब्द के साथ में ये सारे जोड़ने, सब में आगे क्या आ जाएगा? बालक। इन विभक्तियों के साथ, यानी कि इन विभक्तियों के साथ में हम उस शब्द को यहाँ रख करके जोड़ करके देखेंगे कैसे बाल शब्द बनता है। बालक प्लस आओ, बालकाओ, बालकाओ। बहुवचन में बालक प्लस आह, क्या हो गया? बालकः। क्या बन गया? बालकः। तो हमारा शब्द कौन सा? बालक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन बालकः, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकः। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति में कौन सी विभक्ति? अम
आउ द्विवचन में और आन बहुवचन में। तो हम वही कि आगे कौन सा शब्द आ जाएगा, बालक, बालक प्लस हम बालकम, बालकम। यहाँ पर वापस हुई बालक प्लस आओ बालकौ। यहाँ पर बहुवचन में आन है, बालक प्लस आन बालकान। तो ये बालक शब्द कैसे हम देखेंगे, द्वितीय विभक्ति में बालक शब्द हमारी कौन से ये विभक्ति, ये कौन सी विभक्तियां हैं, विभक्ति का रूप है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो बालक प्लस अम बालकम, बालक प्लस आओ बालकौ, बालक प्लस आन बालकान। तो हमारा बालक शब्द द्वितीय विभक्ति रूप एक वचन बना है बालकम, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकान। तो ये हुई हमारी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। अब मैंने यहाँ पर क्या है विभक्तियाँ लिखी हुई हैं। अब हम इन सभी में क्या करेंगे कि देखा है कि विभक्ति के साथ सिर्फ बालक शब्द जोड़ना है। बालक प्लस एन बालकेन, क्या है बालकेन। फिर यहाँ पर बालक प्लस आभ्याम बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। यहाँ पर बहुवचन में बालक प्लस आई तो बालकै, तो तृतीय विभक्ति में हमारा कौन सा बना है, बालक प्लस एन बालकेन, बालक प्लस आभ्याम बालकाभ्याम, बालके प्लस ए बालके। तो तृतीय विभक्ति रूप हमारा बालक शब्द का बना है बालकेन बालकाभ्याम बालके। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति में कौन सी विभक्ति लगेगी, हमारे चिन्ह कौन से लगेंगे, आय एक वचन में, आभ्याम द्विवचन में और एभ्य बहुवचन में। हम ये इसके साथ ही क्या है शब्द लिख करके इसमें ये विभक्तियां जोड़ते जाएंगे। मैंने ऊपर ही बताया था कि शब्द के साथ में इस विभक्ति, तो ये ही शब्द सभी के साथ में लिखते जाएंगे। बालक प्लस आय बालकाय, बालक प्लस आभ्याम बालकाभ्याम, बालक प्लस एभ्य बालकेभ्य, बालकेभ्य। विसर्ग है तो विसर्ग आ जाएगा। तो बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या बनी, बालक प्लस आय बालकाय एक वचन, बालक प्लस आभ्याम बालकाभ्याम द्विवचन, बालक प्लस एभ्य बालकेभ्य बहुवचन। अब यहाँ हम चतुर्थी तक एक बार बोलते हैं। प्रथमा विभक्ति बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीय विभक्ति बालकम बालकौ बालकान, तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालके, चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। ये थे हमारी चतुर्थी विभक्ति तक हो गया। अब हम देखते हैं पंचमी विभक्ति। आत एक वचन में कौन सी विभक्ति, आत, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में एभ्य। तो बालक प्लस आत, बालक प्लस आत बालकात, बालक प्लस आभ्याम बालकाभ्याम, बालक प्लस एभ्य बालकेभ्य, बालकेभ्य। तो पंचमी विभक्ति हमारी क्या बनी, बालक शब्द की बालक प्लस आत बालकात, बालक प्लस आभ्याम बालकाभ्याम, बालक प्लस एभ्य बालकेभ्य। हम कैसे बोलेंगे इसको, पंचमी विभक्ति को, एक वचन बालकात, द्विवचन बालकाभ्याम और बहुवचन बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति बालक प्लस्य बालकस्य बाल
कस्य। बालक प्लस अयो बालकयो। बालकयो। बालक प्लस आनाम बालका नाम। बालका नाम। तो हमारी षष्ठी विभक्ति बालक शब्द की कैसे बनी? बालक प्लस स्य बालकस्य, बालक प्लस अयो बालकयो, बालक प्लस आनाम बालका नाम। बोलेंगे इसे षष्ठी विभक्ति में बालकस्य बालकयो बालका नाम। तो हमने विभक्ति चिन्ह लगा करके क्या करा? षष्ठी विभक्ति बनाई। सप्तमी विभक्ति में ए, अयो और एषु क्या है? विभक्ति का प्रयोग होगा। वही हम क्या लिखेंगे? शब्द के साथ में विभक्ति बालक प्लस ए क्या हो गया? बालके। बालक प्लस अयो बालकयो। बालकयो। बालक प्लस एषु बालकेषु। तो सप्तमी विभक्ति हमारी क्या बनी? कौन ये लगा विभक्ति चिन्ह लगाने के बाद कि बालक प्लस ए बालके, बालक प्लस अयो बालकयो, बालक प्लस एषु बालकेषु। तो सप्तमी विभक्ति कैसे बोलेंगे हम? एक वचन में बालके, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालकेषु। अब हमारा संबोधन। संबोधन में हम देखते हैं कि हे लगता है, ठीक है। हे के साथ में देश है, मतलब कि शब्द हमारा बालक है तो बालक ऐसा ही आ जाएगा। हे बालक, हे बालक और उसके बाद में हमारा ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर हे, यहाँ पर वही बालक प्लस औ तो हे बालक। आहा लग जाएगा तो हे यहाँ पर बालक प्लस आहा तो क्या हो गया? हे बालका। तो संबोधन में हम बोलेंगे हे बालक, हे बालको, हे बालकः। तो ये हमने देखा कि बालक शब्द यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के किस तरह से हमने रूप बनाए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन क्या है कि इसी प्रकार जितने भी अकारांत यानी कि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जिसके क्या है अधिकतर में उच्चारण में अंतिम ध्वनि कौन सी? अ होती है। तो सबके साथ में क्या है? सारे रूप कैसे चलेंगे? बालक की जैसे ही चलेंगे। जिनके भी अंत में कौन सी अ की ध्वनि होती है तो अ की ध्वनि में कौन सी? कि बालक शब्द जैसे हमने बनाए वैसे ही शब्द बनाए जाएंगे। जैसे कि जनक, अश्व, सैनिक, इनके रूप बालक शब्द की जैसे ही चलते हैं। तो आज हमने देखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के किस तरह से शब्द रूप बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये आपको क्या है? बालक शब्द जो है वो आपको अपनी कॉपी में करना भी है।